गुड आफ्टरनून सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ी थी कि कितने टाइप्स के आपके सॉइल होती हैं, ऑर्डिनरी, सॉफ्ट और हार्ड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किसके, एक्सकेवेशन के। तो इसके बाद आपने ब्लास्टिक टेक्निक्स पढ़ रखी थी। अब आज के इस लेक्चर में, नए लेक्चर में हम लोग आपका सॉइल स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग अगर एक्सकवेशन या खुदाई करते हैं तो उस वक्त पे क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई एक स्लोप बनेगा। ठीक है, सॉइल का कोई स्लोप बनेगा, किससे? उसके हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल से। तो उस एंगल को क्यों क्या कहा जाता है? उस एंगल को कहा जाता है विश्राम कोण। इंग्लिश में कहा जाता है इसे एंगल ऑफ रिपोज। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी सॉइल है वो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगी, तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसे ही हिंदी में कहा जाता है विश्राम कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज। और जो इंक्लिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो स्लोप की डेफिनेशन यहाँ पर ये होगी कि जो भी इंक्लिनेशन है ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल से, उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है कि मिनिमम वर्किंग स्पेस। अब मतलब अगर हम कोई भी एक्सकवेशन वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त पे क्या होगा कि मज़दूरों को नीचे खड़े होकर उसमें काम करना पड़ेगा। तो वो मिनिमम स्पेस आपको कैसे पता चलेगा? उस मिनिमम स्पेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये किन बातों पे डिपेंड करता है, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात तो। फिर इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि वो मिनिमम स्पेस जिस पे नीचे आदमी कोई भी खड़ा हो सके प्रॉपरली, और उसके साथ उसके कुछ इक्विपमेंट जो आपके औजार हैं वो वहाँ पर वो रख सके, जो उसके उस समय कंस्ट्रक्शन में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पेस को हम क्या कहेंगे? मिनिमम स्पेस कहेंगे, ताकि कोई आदमी वहाँ पर खड़े होके काम कर सके। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? मिनिमम स्पेस कहेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने देखा कि यहाँ पर कि ओपन ट्रेंच, मतलब अगर खुली हमारी कोई नाली है तो उसके लिए हमने जो हमारा स्लोप है वो 1.5:1 का है। और यहाँ पर हमने इसे क्या कर रखा है? इस तरीके से हमने इसे डी से दिखा रखा है। डी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट? अगर आपके स्टीप स्लोप है, अगर हमने स्लोप भी है उसके बाद नीचे आपको कोई ट्रेंच बनानी है, तो उसके लिए ये डायग्राम है। थर्ड आपका है कि ट्रेंच डेप्थ लेस देन 1.5 मीटर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जो ट्रेंच मतलब नाली, नाली की जो डेप्थ है अगर वो 1.5 मीटर से कम है तो इस तरीके के 90 सेंटीमीटर इधर उधर छोड़ा जाता है और उसके नीचे फिर ट्रेंच खोदी जाती है। तो ये था आपका मिनिमम स्पेस। मिनिमम स्पेस इस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका, अब इससे पहले कई सारे इसमें फोर्सेस होते हैं, कई टाइप के सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका शोरिंग एंड स्टर्टिंग। अब जैसा आपने पहले भी पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, आपकी शोरिंग एंड स्टर्टिंग क्या होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो क्या हो, जो आप किसी, अगर उसमें काम कर रहे हैं, किसी एक्सकवेशन कर रहे हैं या आप फाउंडेशन बना रहे हैं, तो उसमें दोबारा मिट्टी ना गिरे उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तख्ते लगा दिए जाते हैं। तो आमतौर पर इसको टिम्बरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो टिम्बरिंग मतलब तख्ताबंदी भी कहा जाता है, लेकिन इसको शोरिंग एंड स्टर्टिंग कहा जाता है वैसे। तो बाद में से जब काम पूरा हो जाता है आपका तो आप इसे हटा देते हैं, कंस्ट्रक्शन काम, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद इसको हटा दिया जाता है। लेकिन ये उस समय काम आता है जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, ताकि ऊपर से कोई चीज़, अनावश्यक चीज़ आके नीचे ना गिरे। और ये वहाँ पर वैसे तो हार्ड सॉइल में तो ठीक ही रहता है, लेकिन सॉफ्ट सॉइल में इसे लगाना ज़रूरी हो जाता है। और वहीं अगर 1.5 मीटर से अधिक कोई ट्रेंच हो या काम, कोई सा भी काम हो, 1.5 मीटर से ज़्यादा का काम हो, तो वहाँ पर आपको शोरिंग एंड स्टर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका शोरिंग एंड स्टर्टिंग।
अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी वाटरिंग। डी वाटरिंग मतलब कि विजिलन तकनीक। तो आप जैसे कोई सी भी ट्रेंच खुदेगी या फाउंडेशन के लिए कोई भी चीज आप मिट्टी को खोद रहे हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड का बहुत ऊपर है तो क्या होता है कि पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इस जो अनावश्यक पानी होता है इसको हटाने की जो प्रक्रिया प्रक्रिया होती है उस या टेक्निक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डी वाटरिंग कहते हैं। तो इस पानी को अब कितने टाइप से हटाया जा सकता है। इसको हटाया जाता है, एक तो या तो आप क्या करेंगे, पंप लगा देंगे, या फिर क्या कर देंगे, वेल पॉइंट बना देंगे, नलकूप से आप इसको बाहर कर देंगे इस पानी को। तीसरा है आप इससे नालियाँ बना के बाहर कर सकते हो। चौथा है आप इसके कोई फ्रीज कर दो, इस पानी को फ्रीज कर दो उसी गड्ढे के अंदर, और उसके बाद एक बार में ही वो पूरा बाहर निकाल दो। उसके बाद है केमिकल मेथड, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मेथड, फिर है पिट्स, उसके अगल बगल आप गड्ढे बना के उस पानी को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो है केवल पंपिंग मेथड और वेल पॉइंट मेथड। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।